ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए साक्षात विराजमान अर्हम ध्यान युक्त प्रणेता साक्षात परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तुते। जीवों के लिए दो कार्य आवश्यक हैं, एक भोजन का कार्य और एक भजन का कार्य। दोनों कार्य अलग अलग समय पर हों तो व्यवस्था बनी रहती है, और जब दोनों कार्य एक समय पर होने लग जाएं तो शोरगुल होने लग जाता है, व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। समय और स्थान दो अलग अलग चीजें हैं। भोजन का भी समय अलग होता है, स्थान अलग होता है, और भजन करने का भी समय अलग होता है और स्थान अलग होता है। यह भारतीय परंपरा है कि भोजन के स्थान पर कभी भजन नहीं किया जाता और भजन के स्थान पर कभी भोजन नहीं किया जाता। आप देखते हैं भारतीय परंपरा में जहां भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों में कभी भी भोजन नहीं किए जाते। मंदिरों के बाहर कोई भी स्थान बने हो, वहां पर कुछ कार्य भले ही इस तरह से किया जाए, लेकिन जहां पर हमें भगवान की भक्ति करने का, गुरु की भक्ति करने का कोई अवसर मिलता है, वो स्थान अलग होता है। और जहां हम भजन करते हैं वहां पर हम भोजन करके उस स्थान को झूठा नहीं करते। सुन रहे हैं ना आप लोग? भोजन तो झूठा होता ही है, स्थान भी झूठा होता है। यह भारतीय परंपरा में एक पवित्रता की बात बताई गई है, जिसको शायद हम लोग ध्यान कम दे पाते हैं या कभी कभी हम ध्यान देना भूल जाते हैं। अगर हम इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रखें तो गुरुओं के माध्यम से हमारे लिए ये चीजें फिर से स्मरण में आ जाती हैं। भजन का स्थान और भोजन का स्थान अलग अलग होना चाहिए। इसलिए जिन स्थानों पर भोजन हो जाता है वहां पर भजन भी नहीं किया जाता, जब तक कि उस स्थान की कम से कम कुछ सफाई आदि न करके उसको शुद्ध न बना लिया जाए। ये बात आप लोग समझते हैं कि नहीं? बोलो तो। ये भारतीय परंपरा है, क्योंकि ये दोनों ही काम अपने आप में पवित्र हैं, लेकिन एक काम दूसरे के लिए झूठन उत्पन्न कर देते हैं। तो आचार्यों ने भी इसी तरह की व्यवस्था बनाई कि जहां पर आप भोजन करते हैं वहां पर आप कभी भी कोई भी प्रभु की प्रतिमा आदि को विराजमान करके वहां पर भजन का कार्य न करें। और जहां पर आप भजन करते हैं वहां पर किसी भी तरह से उन प्रतिमाओं आदि के समीप खड़े होकर के कोई भोजन आदि का कार्य भी न करें। समझ पा रहे हैं? ये भारतीय परंपरा है। इसलिए जो लोग इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं वो प्रभु का भी आदर कर लेते हैं और गुरु का भी आदर कर लेते हैं। ये एक परंपरा आदर करने की परंपरा है। आदर समझते हैं? रेस्पेक्ट।
अगर हम प्रभु का आदर करते हैं तो हम कभी भी उनके समक्ष होकर के, खड़े होकर के उनके समक्ष, उनकी प्रतिमा आदि के समक्ष कभी भी खाने पीने का कार्य नहीं करते। इसी तरह से जब हम गुरु का आदर करते हैं तो गुरु के समक्ष भी ये कार्य नहीं किए जाते। प्रभु और गुरु ये दुनिया में दो विशिष्ट विभूतियां हैं। बाकी के जो भी आप लोगों के आसपास बंधु होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो भी सामान्य लोग होते हैं, वो सब एक अलग कैटेगरी में आते हैं और प्रभु और गुरु की कैटेगरी अलग होती है। इसलिए एक छोटी सी बातों को ध्यान में रख कर के भी हम प्रभु और गुरु के प्रति अपना आदर बनाए रख सकते हैं। जहां आदर होता है वहां पर विनय भाव भी होता है, और जहां विनय भाव होगा वहां हमारे अंदर भक्ति का भाव आ जाएगा। तो भक्ति जब हम करने को तत्पर होते हैं तो भक्ति में विनय चाहिए होती है, और विनय कहां से आती है? तो विनय आदर भाव के साथ आती है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देंगे तो हम अपने भावों को बढ़ाते रहेंगे और हम सही ढंग से प्रभु की भी भक्ति तक पहुंच पाएंगे, गुरु की भक्ति तक भी पहुंच पाएंगे। इसलिए भारतीय परंपरा में यह कहा जाता है, जब आप प्रभु के मंदिर जाते हैं या गुरु के समक्ष जाते हैं तो कभी भी भोजन करके तो जाएं, लेकिन भोजन मुंह में रख के ना जाएं। ये सबको पता है ना। अब भोजन तो नहीं है, किसी के मुंह में गुटखा रखा हुआ है, पान पराग रखा हुआ है, रजनीगंधा रखी हुई है, ये क्या है? ये भी तो चर्वन का काम है। आपको अगर प्रभु की भक्ति और गुरु की भक्ति सही ढंग से करना है तो आप उनके लिए विनय पूर्वक करेंगे तो वो भक्ति होगी, और विनय आदर के साथ उत्पन्न होगी, और आदर छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखने से उत्पन्न होता है। आप प्रभु और गुरु के प्रति आदर रखने के लिए एक बात सीख लें, जब भी हम कभी भी मंदिर में जाएं या गुरु के समीप आए तो हम अगर पहले से खा भी रहे हो गुटखा आदि, तो वो हम वहीं पर मुंह से निकाल करके कहीं बाहर और मुंह को धो करके, कुल्ला करके, फिर उसके बाद में हम गुरु और प्रभु के पास पहुंचे। इतना सा आदर का भाव आपके अंदर एक विनय उत्पन्न करेगा, और विनय से आपके अंदर भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। कभी कभी हम लोग क्रिया तो कर लेते हैं भक्ति की, लेकिन उसमें विनय नहीं आ पाती। विनय इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हम आदर भाव को ध्यान में नहीं रख पाते। तो अगर हम इस आदर भाव के साथ में यह क्रिया करें तो हम भक्ति की क्रिया को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और उसका फल भी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते हैं कोई भी मंदिर हो, किसी भी संप्रदाय के मंदिर हो, उन मंदिरों में भी यह बात लागू होती है, और इस बात को भारतीय परंपरा में बहुत अच्छे ढंग से हर व्यक्ति समझता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम थोड़ा सा आलसी होते जाते हैं, हम सोचते हैं चलता है, एक ने कभी कुछ चला दिया, दूसरा उसको देख करके चलाने लग जाता है, धीरे धीरे चलन बिगड़ने लग जाता है। इसी को कहते हैं चलता है। क्या बोलते हैं? चलता है। ये जो चलता है वाली बात आती है जहां पर, वहीं पर हमारी पवित्रता चलने लग जाती है। चलने लग जाती माने वही चली जाती है। जहां से हमारी मानसिकता में ये शुरू हो जाता है चलता है। आप जानते हो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो प्रभु और गुरु के समक्ष आदर भाव को अभिव्यक्त करती हैं। मंदिर में तो शायद आप थोड़ा ख्याल रखते होगे, बताओ रखते हो ना? मंदिर में तो झूठे मुंह नहीं जाते। मंदिर में तो गुटखा पान पराग सब बाहर थूक के ही जाते हो। बोलो तो सभी मंदिरों में ये चलता है। अब आप गुरु के समक्ष आते हो तो ध्यान रखते हो? रखना चाहिए। अन्य अनेक लोगों को आप लेकर के आते हो गुरु के दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है। कल तो बिल्कुल तांता लगा हुआ था मनासा के अंदर,
सभी समाज के लोग आ रहे थे, सभी समाज के प्रमुख लोगों का आगमन हो रहा था। ये बात सही थी कि सब आदर के साथ आए थे, विनय के साथ आए थे, लेकिन ये बात मैं आप जैन लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो यह भी अपने आप में एक भक्ति का अनुशासन बन सकता है। समझ रहे हो ना? उससे व्यक्ति अलर्ट होने लग जाता है और गुरु के पास तक पहुंचने से पहले वह खुद जानना चाहता है क्या सावधानियां रखनी। तो आप उसको बताते हो भाई जूते चप्पल यहीं उतार देना, इतना तो आप बोलते हो। इसी के साथ अगर आप ये चीज और थोड़ा सा कहना शुरू करो, थोड़ा सा कुल्ला करके चलो, पैर धो करके चलो। हम जब किसी पवित्र स्थान पर पहुंच रहे हैं तो हम इतना अपने लिए अगर करने लगेंगे तो ये आदर भाव होगा और ये आदर भाव आपके अंदर विनय उत्पन्न करेगा और फिर जब आप दर्शन करने पहुंचेंगे तो आपके अंदर भक्ति के भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये चीजें बिल्कुल सरल हैं, सहज हैं, होती भी हैं, लेकिन शायद हम नियम से नहीं करते। कोई कोई लोग कर भी लेते होंगे, लेकिन नियम, ये दो तीन चीजें हैं जिनसे हम अपने प्रभु और गुरु के प्रति हमेशा आदर भाव, और इस भारतीय परंपरा में आदर भाव हमेशा ऐसा बना रहा है। आप देखेंगे कभी भी पुराने लोगों को, वो कभी भी किसी भी मंदिर में जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, पहले जूते चप्पल उतारेंगे, पैर धोएंगे, हाथ में पानी लेकर के थोड़ा सा कुल्ला करेंगे और उसके बाद में हाथ पहुंच करके गुरु के पास पहुंचेंगे, प्रभु के पास पहुंचेंगे। समझ रहे हो? ये चलन है, इस चलन को बनाए रखना चाहिए। परंपरा को ही चलन कहते हैं और वो चलन छूटने लग जाता है जब हम कहते हैं चलता है। तो क्या चलता है? ये जो चलन था यही चला जाता है। समझ रहे ना? बोलो तो, कोई कठिन बातें तो नहीं है। हम प्रतिदिन गुरु के प्रभु के दर्शन करें तो प्रतिदिन हमारे अंदर भक्ति भी बढ़नी ही चाहिए, कम तो नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कैसा लगता है, हम जाते हैं रोजाना दर्शन करने, भक्ति के भाव बढ़ते नहीं है, हम वैसे के वैसे ही रहे आते हैं, दर्शन करके हम लौट आते हैं। बढ़ना तो दूर की बात है, जितना है उतने भी अगर वो कांस्टेंट बने रहे तो भी बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे क्या होता है, और वो धीरे धीरे मिनिमाइज होने लग जाते हैं। अगर हमारे भक्ति के भाव कम होने लगेंगे तो फिर हमारे अंदर ये समझना विनय और आदर ये भी कम होने लगा, और आदर कम होने लगा तो इसका मतलब धीरे धीरे फिर हम क्या करते हैं, चलता है, झूठे मुंह आए तो भी चलता है, चप्पल पहन के आ गए तो भी चलता है ना? कुछ भी हम शुद्धता का ख्याल नहीं रखे तो भी चलता है, और जहां ये चलना शुरू हो जाता है वहीं पर हमारी पवित्रता जाने लग जाती है। जो चलन था वो चलन अच्छा था, बताओ अच्छा था कि नहीं? बोलो तो, ये चलन अच्छा है कि नहीं? तो इस चलन को बनाए रखना, और इसको बनाए रखने के लिए भी अगर हम थोड़ा सा सावधानी बनाए रखेंगे तो ये चलन अपने आप में बहुत कुछ हमें ज्ञान देता रहता है, हमारे अंदर उन पूज्य पुरुषों के प्रति आदर भाव को बढ़ाता रहता है। जब आप किसी भी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं मिलती, धीरे धीरे दो तीन ऑब्स्टेकल सामने आते हैं और उनको क्रॉस करके जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको सावधानी बताई जाती है, यहां ये करना, यहां ये करना, यहां से करके चलना। तो जब आपके पास में ऐसे दो तीन स्टेप होंगे और उसके बाद जब आप दर्शन करने पहुंचेंगे तो आप देखना आपके अंदर कैसी विनय और भक्ति आएगी। समझ रहे हैं? एक वह व्यक्ति है, सीधा सीधा चला आया, जूते पहने हुए है, चप्पल पहने हुए है, मुंह में तंबाकू खाए हुए है, और सीधा आकर के खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे कर लिया, तो उसको कोई आदर विनय भक्ति कुछ नहीं हुआ।
समझ आ रहा है? उसी को आप 3 जगह रोको। यहां पर अपनी चप्पल जूते उतारो, हाथ धो, क्योंकि आपने अपने हाथ चप्पल जूतों में लगा लिए, आपके हाथ गंदे हो गए। ये हाथ आप कभी भी पूज्य पुरुषों के लिए नहीं लगाना। पहले हाथ धो, कुल्ला करो, कुछ भी मुंह में खा रहे हो, उनके पास पहुंचोगे, कोई भी आदर के वचन बोलना तो मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। तब आपके लिए वह आदर भाव आपके अंदर विनय उत्पन्न करेगा और तभी जाकर आपको उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं और इन छोटी छोटी सी बातों के माध्यम से हम अपनी भारतीय परंपरा की जो पवित्रता है उसको बनाए रख सकते हैं और हमें बना करके रखना चाहिए। आप करते हैं लेकिन करते हुए भी आपको याद रख करके नहीं करते हैं। अधिकतर हम लोगों को देखते हैं सामने जो बैठते हैं वो झूठे मुंह नहीं बैठते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि हम क्यों नहीं बैठते हैं। और कभी कभी कोई बैठ भी जाता है तो वो कहता है चलता है, तो आप उसकी तरफ देखते हैं तो वो आप सोचने लग जाते हैं भाई इसको चलता है तो हमको क्यों नहीं चलता है, तो फिर आप भी बिगड़ने लग जाते हैं। तो सुधार में बिगाड़ इस तरह से आने लग जाता है जब हम किसी भी पवित्र परंपरा के बारे में सोचने लग जाते हैं ये चलता है। सुन रहे हैं ना? क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है। गर्मी से राहत तो प्रकृति ने आपको दे ही दी है, थोड़ा मन की भी राहत आपको मिल जाए और मन के अंदर ये आशा उत्पन्न हो जाए कि हम प्रभु और गुरु की भक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहें। और वह भक्ति कैसे बनेगी? तो वह विनय भाव से बनेगी। विनय भाव कहां से आता है? तो आदर भाव के साथ आता है। और आदर भाव कहां से आता है? तो छोटी छोटी सी ये बातें याद रखने से आता है कि हमारा मुंह झूठा नहीं होना चाहिए, हमारे पैरों में चप्पल जूते नहीं होने चाहिए जब हम उनके चरण आदि स्पर्श कर रहे हैं। सुन रहे हो? इतना सा अगर हम आदर भाव बना करके रखेंगे तो विनय बना रहेगा और विनय भाव से की गई भक्ति ही आपके लिए फलदायी होगी। आप कभी कभी इन चीजों को भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? जब आप मान लो विहार करा रहे हो, विहार करते करते जब आपके लिए थकान होती है, सामने वाला बिस्लरी बोतल लेकर के आ जाता है, तो आप सामने ही खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कार्य थोड़ा सा साइड से किया जाए, आगे पीछे किया जाए, सामने सामने ना किया जाए। कोई भी युवा हो, कोई भी बेटा हो, बेटी हो, सामने सामने पी करके चलेंगे अगर हम गुरु के समक्ष से, तो ये क्या होगा? ये उनके प्रति आदर भाव की कमी कहलाएगी। समझ आ रहा है? अधिकतर लोग आदर बनाए रखते हैं, अधिकतर लोग चलता है चलता में चलाते भी रहते हैं। तो ये भी चीज हमें सीखनी कि उनके समक्ष हमें इस तरीके से न बिस्लरी की बोतल से पानी पीना, न हमें उनके समक्ष कुछ खाना, न मुंह में कुछ रख चबाना। और इस तरह से जब हम उनके कभी दर्शन करने भी पहुंचे तो हम इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो ये भी आपके अंदर एक आदर विनय और भक्ति की वृद्धि को करने वाले भाव होंगे। समझ रहे हैं ना? और यही प्रोटोकॉल आप बना सकते हो। जो भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए भी आप एक इसी तरह की व्यवस्था बना सकते हो। तो इससे एक डिसिप्लिन आपके अंदर दिखाई देगा कि हाँ, आप गुरुओं के, प्रभु के आदर करने की एक व्यवस्था बना करके चलते हो। क्या दिक्कत होती भाई? पीने के पानी की टंकियां तो सब जगह रखी रहती हैं, वो देखो आ गई है। बस आपको क्या करना है? ये बताना है कि यहां से चलते हुए यहां पर पहले आप अपने जूते चप्पल उतारें, हाथ धोएं, पैर धोएं और उसके बाद में मुंह धो करके पहुंच करके अंदर चलें। इतना अगर आप किसी से कहोगे तो वो अपने आप समझने लग जाएगा भाई बहुत अच्छी किसी पवित्र जगह पर हम पहुंच रहे हैं। और उसकी मेंटेलिटी जब प्रिपेयर्ड रहेगी तो वो अपने आप भक्ति भाव के साथ वहां पहुंचेगा और उसे उस पवित्रता का लाभ मिलेगा। भक्ति
बढ़ती है विनय के साथ, विनय बढ़ती है आदर के साथ, और आदर बढ़ता है इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखने के साथ। समझ आ रहा है? ये चार चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपने आदर भाव में कमी करने के लिए छोटी छोटी क्रियाओं में कमी करना शुरू किया तो आपने आदर भाव में कमी कर ली, और जहां आदर में कमी हो गई वहां विनय में कमी हो गई, जहां विनय नहीं रही वहां भक्ति तो बची नहीं। समझ आ रहा है? तो बिना भक्ति के प्रभु और गुरु कभी आपके लिए कुछ भी अच्छा देना भी चाहे तो आप तक पहुंचेगा नहीं। आपके ऊपर कृपा करना भी चाहे तो वो कृपा उनकी आपके पास तक पहुंचेगी नहीं। आपके लिए कुछ अच्छा भाव प्रेषित करना चाहे तो वो आपके पास तक पहुंचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? ब्लॉकेज कहां है? ब्लॉकेज गुरु में नहीं है, ब्लॉकेज किसमें? भक्त में है। समझ रहे हैं ना? तो मनासा में भक्ति बहुत है, भक्त बहुत है। समझ आ रहा है? और इसी भक्ति से प्रसन्न होकर के हम यहां पर एक दिन रुके, 2 दिन रुके, कितने दिन रुक गए? 4 दिन का आपने प्रोग्राम बना लिया। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर के हम यहां सहज रुक गए। समझ आ रहा है? और उन 4 दिन में आपने 2 दिन अच्छे प्रोग्राम भी करने का मन बना लिया। ये सब आप लोगों की भक्ति का अच्छा भाव है। हम चाहते हैं ये भाव बना रहे, और ये बना कैसे रहे? तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान करके, स्मरण करके इस भाव को आप बना रखें। और ये इस तरह से आप एक अनुशासन बना करके रखेंगे तो ये दूसरों के लिए भी अनुकरणीय होगा। सुन रहे हो? ये मंदिर में भी होना चाहिए और गुरुद्वारे में भी होना चाहिए। गुरुद्वारे पे भी रहता है, हाँ। जो भी लंगर वगैरह की व्यवस्था होती है वो गुरुद्वारे के बाहर, अंदर नहीं होती। समझ आ रहा है? ये सब चीजें इसीलिए हैं कि आप अपने अंदर उस पवित्रता को बनाए रखें। तो जहां पर प्रभु विराजमान होते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं, है ना? जहां पर साधु विराजमान होते हैं वह भी एक पवित्र ग्रह होता है। तो वहां तक पहुंच करके हम अपने मन के अंदर आदर विनय भाव को बढ़ाते रहेंगे तो हमारे अंदर भक्ति के भाव बढ़ेंगे। और जब हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, भक्ति पूर्वक जब हम विनय की क्रिया करते हैं तो हमें उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। समझ आता है? तो कई लोगों को भक्ति करने का मन नहीं होता, कई लोगों की भक्ति करते करते भी भक्ति कम हो जाती है, कई लोगों की भक्ति करने के बाद में जब उन्हें कुछ उससे भावों में विशुद्धि नहीं आती है, कुछ फल दिखाई नहीं देते हैं तो वो उस भक्ति में कमी ले आते हैं। इन सब कमियों के पीछे यही कमी होती है जिसके बारे में हम जानते नहीं है। तो आप लोगों के लिए आज इस छोटे से प्रवचन में हम यही बताने के लिए आपको तत्पर हुए हैं कि आप इस क्रम को जानें। कौन सा क्रम? पहला क्रम है जिससे हम क्रियाएं कह रहे हैं, ये कहते हैं लोकाचार। इसको क्या बोलते हैं? बोलो तो। लोकाचार से क्या उत्पन्न होता है? आदर। आदर से क्या उत्पन्न होता है? विनय। और विनय से क्या उत्पन्न होती है? भक्ति। ये 4 चीजें आपको याद रहेंगी? बोलो तो। क्या? सबसे पहले लोकाचार माने लौकिक आचरण, एक लोकाचार बोलते हैं इसको, लोकाचार। फिर उसके बाद भूल गए, आदर। आदर से, विनय से भक्ति। और उल्टा चलेंगे तो भक्ति किससे आएगी? विनय से। भक्ति के पास में क्या है? विनय किससे आएगी? आदर से। आदर किससे आएगा? लोकाचार का पालन करने से। ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सुन रहे हो? चाहते हो ना भक्ति बढ़ी रहे, बनी रहे,
दोनों चीजें चाहते हो ना, बनी भी रहे और बढ़ी भी रहे। बनी रहेगी तो बढ़ी भी रहेगी, अगर नहीं भी बढ़ पा रही हो तो बढ़ी ना रहे तो कम से कम बनी तो रहे, जितनी है उतनी तो बनी रहे। वो भी कैसे बनी रहेगी? जब आप इस प्रक्रिया को समझेंगे और इस प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे। ठीक है ना? तो सबको इसी तरह से प्रभु की और गुरु की भक्ति का ये लोकाचार से लेकर के अनुपालन करते हुए अपने अंदर भक्ति को बनाए भी रखना है और भक्ति को कभी कभी बढ़ाने की भी कोशिश करना है। ये भक्ति ही श्रेष्ठ वह भाव है जिसके माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती चली जाती है। आप चाहते हैं हमारी आत्मा में कोई पवित्रता आए, मन में कोई पवित्रता आए, तो वो किससे आएगी? इसी भक्ति के भाव से आएगी, है ना? कल के दिन आप लोग जो मंगल कार्य करने जा रहे हैं, कल ही का दिन है, अब तो कोई दिन बचे ही नहीं बीच में। हाँ, तो कल के दिन आप जो ये मंगल कार्य करने जा रहे हैं कि 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान जिनकी प्रतिष्ठा आपने 10 वर्ष पूर्व कराई, समझ आ रहा है? उनके दर्शन आज तीसरा दिन हमें यहाँ होने वाला है, अभी तक नहीं हुए। इतनी दूर है भगवान, है? लेकिन कोई बात नहीं, हम यह भी सोच करके कि जिन बिंबों में प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, सूर्य मंत्र के माध्यम से उन बिंबों की प्रतिष्ठा की गई, उन बिंबों का दर्शन एक उत्सव के साथ हमारे सामने आएगा। वह दर्शन भी खाली नहीं होगा, आप लोगों की भक्ति के उत्सव के साथ होगा। सुन रहे हो? और आज तो चतुर्वेद संघ आपके सामने उपस्थित हो गया है। हा? चतुर्वेद संघ जानते हो? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्वेद संघ कहलाता है। और चतुर्वेद संघ के सानिध्य में जब कोई भी ऐसा मंगल कार्य आप करेंगे तो वह मंगल कार्य न केवल आपके लिए मंगलकारी होगा, किंतु वह संघ, समाज और देश सबके लिए मंगलकारी होता है। भगवान के ऊपर जो हम जल की धारा डालते हैं, जो भगवान का अभिषेक आदि करके जो हम पवित्रता का कार्य करते हैं, उस अभिषेक के माध्यम से देश में मंगल होता है, राष्ट्र में मंगल होता है। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए जो लोग भगवान का अभिषेक करने की पात्रता रखते हैं वो अभिषेक करना, और अगर वह पात्रता न रखते हो तो देखना जरूर, बुलाना जरूर, और सामने देख करके अगर हम अनुमोदना करते हैं, तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, तो इससे भी हमारी पवित्रता बढ़ती है। और यही पवित्रता देश के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत बड़ा मंगलकारी कार्य बन जाती है। सुन रहे हो ना? तो इसलिए यह भगवान ऋषभ देव का जो कल आप लोग महामस्तकाभिषेक करेंगे, इसमें सभी लोगों के लिए यह पात्रता, योग्यता देख करके उनके लिए यह लाभ मिलना चाहिए और सभी लोग इससे लाभान्वित हों। इतना ही आप लोगों के लिए आज का यह छोटा सा उद्बोधन है। और आप लोग इस तरह की भक्ति भाव को बनाए रखें, जो भक्ति का क्रम हमने आपको आज सहजता में बताया है। समझ में आया है ना? बोलो तो आया है? तो इसको बनाए रखना है, ठीक है ना? और लोगों को बताना भी है कि अपनी भक्ति इस तरह से हम बनाएं और बढ़ाएं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए महावीर भगवान की।